श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान की और जो हमारा एक तपस्वी एक तनु नाम का कपटी महात्मा था, उसके द्वारा राजा का पतन हुआ कैसे, ये सब चर्चा आप पिछली चर्चा में श्रवण कर रहे थे। महाराज राजा ने एक तनु महाराज जो थे उनसे सोचे कि मैं अगंबर मांग लूँ और विशोक हो जाऊँ। उन्होंने कहा, महाराज मेरा शरीर जो महाराज जरा मरण से रहित हो, समर जीते नहीं कोई, मुझे कोई समर में जीत न सके, और एक छत्र रिपहीन में सब, और महाराज एक छत्र रिपहीन में महाराज हमें चाहिए, ऐसा आप कृपा करो। तो महाराज वो कपटी महात्मा बोला कि राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारी मृत्यु किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, किसी काल में नहीं होगी। राजा यह वचन सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता से मेरे लिए सब काल में कल्याण ही होगा। एवं मस्त कह करके महाराज कुटिल नकली मुनि फिर बोला कि हमारा मिलना और अपना भटकना ये किसी से मत कहना, किसी से कहोगे तो हमारा दोष नहीं होगा। कहने लगा कि विप्रशाप बिन सुनो महिपाला, तोर नाश नहीं कवने उकाला। हर से उराओ बचन सुनितासु, और नाथ न होई मोर अब नासु। तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। ये उमास्त कई कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज, कहो तो हमैन खोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा ने यही वरदान मांगा था कि महाराज मेरा नाश न हो, जरा मरण दुख रहित तन हो जाए। पर कपटी मुनि उसके हृदय का आशय समझ गया कि इनकी मरने की इच्छा नहीं। इसी से कहता, कौने काला, किसी काल में तुम्हारा नाश नहीं होने का। किसी काल में अर्थात नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय में भी तुम्हारा शरीर नाश नहीं होगा, तुम बने रहो। इससे राजा अपनी परम प्रसन्नता और कृपा दिखा रहा है। जितना पर राजा ने मांगा उससे भी अधिक दिया। देवता भी अजर अमर है, पर महाप्रलय में उनका भी नाश हो जाता है और राजा का नाश कभी नहीं होगा, ये अधिकता। इसी से राजा हर्षित हुआ। हर्षव राव वचन सुनतासु। इससे सूचित हुआ कि कपटी मुनि ने ब्राह्मणों के कोप का बहुत भय दिखाया। राजा के हृदय में भय नहीं हुआ, क्योंकि राजा ब्राह्मण है, हमेशा जो महाराज ब्राह्मणों की सेवा करता रहा, और इसी काल में नहीं होगा ये भी बोला। और राजा मांग रहा है कि मेरा नाश न होवे। भाव यह है कि ब्राह्मण हमसे प्रसन्न अप्रसन्न होंगे ही क्यों, हमारा नाश हो। अतएव निश्चय है कि मेरा नाश अब नहीं होगा। महाराज आपकी कृपा से कल्याण, निष्कंटक, अविनाशी राज, अविनाशी शरीर और सुखमय जीवन इत्यादि बहुत भारी सुखित से होते हैं। हमारे ऐसे सुखित कहाँ, यह सब आपके प्रसाद से, आपकी प्रसन्नता के कारण असंभव होगा। महाराज इसलिए आपसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, और जो है आपके प्रभुत्व सामर्थ्य से और आपकी समुद्रवत कृपा से मोकव सर्वकाल कल्याणा, यानी जब मुनि ने राजा को उसके मांगने को से अधिक दिया तो नाश नहीं कौने काला, तो राजा ने यह सोच करके कि भाई तो
100 कल्प तक राज मांगा, सो तो इन्होंने पहले ही दे दिया, अब सदा के लिए अमर कर दिया। तो यह निश्चय है कि जो कल्प के बाद मेरा राज नहीं रहेगा, शरीर अवश्य रहेगा, किंतु पराधीन रह करके यदि जीवन भी बना रहा तो बिना काम कर। अतएव अब वह वर मांगता है कि मेरा सर्वकाल कल्याण, अर्थात शरीर पर्यंत राज भी बना रहे और राज हम अविनाशी बने रहे। हमारा जो है राज्य भी अविनाशी है, सर्वकाल अर्थात सदा निष्कंटक रावण राज्य रहे। महाराज यह प्रकार से बोला, अर्थात राजा वर मांगता है कि ऐसा ही होगा। इसी के बाद प्राप्त एवं मस्त कहा, एवं मस्त कह कपट मुन बोला कुटिल बहोज। एवं मस्त कह, जब प्रताप राज तापस कहा तो ऐसे हो कह के महाराज भाषा का शब्द कहे, तो मुनि ने कहा कि एवं मस्त देववाणी का शब्द यहाँ अर्थ एक ही है। यहाँ कपट मुनि और कुटिल दो विशेषण देकर के जरा, कपटी मुनि कपटी भी है और कुटिल भी। एवं मस्त कहने में भी कपट मुनि कह दिया, क्योंकि एवं मस्त कपट से कहा गया है। राजा किस कथन पर कि मेरा नाश न हो, सब काल में कल्याण हो, और महाराज तापस जय बहु वचन से एवं मस्त कहा, पर अंतःकरण में वह राजा के नाश का उपाय विचार कर रहा है। यही कपट और कुटिलता है। और मिलब हमार भुलाव निज कहो तो हमें निखोर, ये वचन कुटिलता के हैं। भुला जाने दो, जाने में ही कपटी के दर्शन हुए। अगर तुम भूलते नहीं तो तुम यहाँ आते कैसे? तो कहने लगे महाराज हमें कोई दोष मत देना, हम पहले ही तुम्हें जनाए देते हैं। तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो हमारा दोष क्या? तुम्हारा नाश तुम्हारी करनी का फल होगा। भाव यह है कि हम तुमसे न बताते तो यह बात छिपा रखते तो हमको अवश्य दोष लगता। किसी को अपना करके फिर उसको दुराव करना दोष है। महाराज भूमिका पहले से बना रखा है, और अतएव दोष बचने के लिए तुमको यह बात बता दे रहे हैं कि पीछे यह नहीं कहना कि आपने गुप्त रखने को बताया था। पहले वर दिया, अब ब्राह्मणों को वश में करने का आदेश दिया। तापस निपैसी हो, एवं मस्त कह करके अपने भेंट होने का बात कहता, दूसरे से नहीं कहना। और अब एवं मस्त कह करके अपने से भेंट होने की बात दूसरे से कहने को मना करता है। ऐसा कहने से कपटी मुनि का आंतरिक अभिप्राय है कि राजा लोभ के बस होकर के दोनों बातें करें, क्योंकि इन दोनों बातों में तापस का हित है, उसका स्वार्थ सिद्ध होगा। कहने को मना करने में गुप्त आशय यह है कि कोई जान लेगा तो हमारा भांडा फूट जाएगा और कपट खुल जाएगा। और जो है महाराज प्रत्यक्ष जो है मतलब शब्दों का है युक्ति प्रकट करने से विघ्न होगा, इसी से कहता प्रकट करने को मना किया है। मिलब हमार भुलाव नित, दोनों गुप्त कहा, क्योंकि एक भी प्रकट होने से दूसरा अवश्य प्रकट हो जाएगा। मंत्री परम सयाना है, ताड़ जाएगा। किसी शत्रु ने तापस वेश राजा के नाश के लिए बना करके नाश का उपाय रचा है, वन में ढूंढवा करके उसको मार ही डालेगा। इसी से युक्ति से मना किया। कहने का भैया मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूँ कि अगर जो है मैं कहूँगा तो तुम्हारा परम काज हो जाएगा, और ये छठे कान में बात पहुँचेगी तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये अगर हमारा मिलना अपना कहना प्रकट करोगे तब आप का नाश हो सकता है, और या ब्राह्मणों का श्राप। और आन उपाय निधन तय न हो जब हरिहर को पै मन माही, और किसी भी प्रकार से तेरा नाश नहीं हो सकता। महाराज ये अगली 3 चौपाइयाँ 4 चौपाइयों का भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम सभी को।